खुश आमदीद। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और शायद कुछ पेचीदा मौजू पर बात कर रहे हैं, इस्लामी पेशगोइयाँ। हमारे पास कुछ तज्ज़ियाती मज़ामीन हैं, कुछ मजहबी मतून के हवाले और कुछ बैरूनी नुक्ते नज़र भी हैं इन ज़राए में। तो आज हमारा मकसद ये है कि इन ज़राए को सामने रख कर देखें कि भाई इन पेशगोइयों के पूरे होने या ना होने पर क्या दावे हैं और मुख्तलिफ ग्रोह इन मामलात को कैसे देखते हैं। बस ये वाज़ेह कर दूं कि हम सिर्फ उन्हीं मवाद का जायजा ले रहे हैं जो हमें फराहम किया गया है, ज़ाती राय नहीं। जी बिल्कुल। और ये मौजू जैसा आपने कहा, इसमें कई परतें हैं। दीनियात है, तारीख है, तशरीह का मामला है और बुनियादी तौर पर ये पेशगोइयाँ आती हैं कुरान से और हदीस से, यानी पैगंबर इस्लाम के अक़वाल व अफ़आल से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक बुनियादी सवाल जो अक्सर इन ज़राए में उठाया जाता है वो ये है कि क्या कोई इस्लामी पेशगोई गलत साबित हुई है? देखिए, अगर हम अंदरूनी इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो वहाँ बुनियादी अकीदा ये है कि जो पेशगोई खुदा की तरफ से हो वो नाकाम नहीं हो सकती। कुरान को तो इल्हामी और नाकाबिल ख़ता माना जाता है, तो अगर कोई पेशगोई बज़ाहिर पूरी होती नज़र नहीं आ रही जी। तो उसे ताख़ीर समझा जाता है, मतलब ये नहीं कि वो नाकाम हो गई। और इसी तरह जो मुस्तनद हदीस की किताबें हैं जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, उनकी पेशगोइयों को भी बहुत अहमियत दी जाती है। अच्छा, तो आइए कुछ मिसालें देखते हैं जो हमारे मवाद में हैं। पहली मिसाल है रोमियों की पारसियों पर फतह की पेशगोई। सूरत रूम में है मेरे ख्याल से। जी हैं, कुरान सूरत 30 आयत 2 से 4। उसमें जिक्र है कि रूमी मगलूब तो हुए हैं लेकिन बिदअ सनीन यानी चंद सालों में वो गालिब आ जाएंगे। अब मुसलमानों के नज़दीक ये पेशगोई मौजिज़ाना तौर पर पूरी हुई जब हरकल ने 627-628 ईस्वी में पारसियों को शिकस्त दी। लेकिन इस पर तनकीद भी है मवाद में। एक तो ये कि चंद साल का जो लफ्ज़ है वो थोड़ा मुबहम है, मतलब 3 से 9 साल तक कुछ भी हो सकता है। सही। और कुछ मौर्रिखीन ये भी कहते हैं ज़राए के मुताबिक कि बाज़ंतीनी सल्तनत तो पहले ही संभल रही थी, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। और ये भी इम्कान जताया गया है कि शायद ये आयात वाक़या होने के बाद लिखी गई हो। ये नाक़दीन के नुकात हैं। बिल्कुल, ये तनकीदी ज़ाविये हैं जो पेश किए जाते हैं। अच्छा, एक और अहम पेशगोई जो ज़राए में बार बार आती है वो है मक्का की फतह और इस्लाम का बहुत तेज़ी से फैलना। कुरान की आयत 24-55 में भी इशारा है और अहादीस में भी तफसील है। हाँ, और इस पर जो आम मुस्लिम नुक्ता नज़र है वो यही है कि देखिए इस्लाम कितनी तेजी से फैला। उमवी खिलाफत स्पेन तक, हिंदुस्तान तक पहुंच गए और आज भी दुनिया में तकरीबन 1.25 अरब या 2 अरब मुसलमान हैं, तो ये उसकी तकमील है। जी, ये दलील दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ज़राया में नाक़दीन ये नुक्ता उठाते हैं कि अगर हदीस में हर घर तक इस्लाम पहुंचेगा जैसे अल्फाज हैं तो लुग़वी मानों में तो ये अभी पूरा नहीं हुआ। और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस्लाम का फैलाव अक्सर फतूहात के ज़रिए हुआ, जो कि खालिसतन इल्हामी मुदाखलात से शायद थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। ये बहस तो अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पर भी चलती रहती है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और हदीस है जिसका जिक्र बहुत होता है, नंगे पांव चरवाहों का ऊंची इमारतें बनाना। सही बुखारी में है ये? जी, सही बुखारी में। इसकी जो आम तशरीह की जाती है वो ये है कि ये आजकल की खलीजी अरब रियासतों जैसे मुत्तहिदा अरब अमीरात वगैरह के बारे में है कि वहाँ जो पहले खाना बदोश किस्म के माशरे थे उन्होंने अब बुर्ज खलीफा जैसी फलक बोस इमारतें खड़ी कर दी हैं। लेकिन इस पर भी तनकीद है मवाद में। कहा गया है कि ये तशरीह बहुत मुबहम है और ये कि ये वाक़या होने के बाद की तशरीह है, यानी पोस्ट एडिक्शन। ऊंची इमारतें तो पहले भी बनती थीं, मेसोपोटामिया में ज़िगोरात वगैरह। सही। और ये भी कि इन जदीद इमारतों में तो बहुत सारा पैसा और महारत बाहर से भी आती है, गैर अरबों की। तो क्या ये वाकई पेशगोई थी या बाद में जोड़ ली गई बात, ये सवाल उठाया जाता है। जी, ये तशरीह के पहलू हैं। एक और मिसाल जो ज़राए में दी गई है वो है कुरान की सूरत 111 सूरत लहब, जो पैगंबर इस्लाम के चचा थे अबू लहब, उनकी और उनकी बीवी की तबाही के बारे में है। हाँ, और मुसलमानों का मानना है कि ये पूरी हुई क्योंकि अबू लहब जंगे बद्र के कुछ अरसे बाद 624 ईस्वी में एक बीमारी से मर गए और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जी, लेकिन ज़राए में नाक़दीन इसे एक तरह की ज़ाती बद्दुआ या वईद करार देते हैं, पेशगोई के बजाय।
वो कहते हैं जैसे बाइबल के सबूर में भी दुश्मनों के लिए लानतें हैं, ये कुछ वैसी चीज है। अच्छा। और वो ये इम्कान भी जाहिर करते हैं कि हो सकता है ये सूरत उनकी मौत के बाद नाजिल हुई हो या उसमें तरमीम हुई हो। तो ये तो हुई मिसालें। अब जरा इन तनकीदों के मजमूई पहलू पर बात करते हैं। मवाद ये बताता है कि अक्सर नाक़िदीन, खास तौर पर मगरबी पस मंज़र वाले, बाइबल का एक मियार इस्तेमाल करते हैं। इस्तिस्ना 18। जी, इस्तिस्ना 18 आयात 20 से 22। इस मियार के मुताबिक अगर कोई शख्स नबी होने का दावा करे और उसकी एक भी पेशगोई गलत साबित हो जाए तो वो खुदा का सच्चा नबी नहीं। तो इस मियार को सामने रखते हुए ज़राए में किन मुबय्यिन नाकामियों का जिक्र किया जाता है? एक मिसाल तो वही कुरान की सूरत रूम 30:1 से 6 वाली है। नाक़िदीन कहते हैं कि पेशगोई थी कि रूमी जल्द गालिब आएंगे और फारसी मगलूब होंगे, लेकिन हकीकत में तो दोनों सल्तनतें, बाज़ंतीनी और सासानी, उसके बाद भी कई सदियों तक कायम रहे। बाज़ंतीनी 1453 तक, सासानी 651 तक। तो ये कैसे मगलूब हुई? जी, यही सवाल वो उठाते हैं। अलबत्ता मुस्लिम उलमा इसकी तशरीह यूं करते हैं कि ये किसी खास जंग की मरहले या इलाके के हवाले से थी, पूरी सल्तनत के खात्मे की बात नहीं थी। ठीक, और क्या है? मवाद में पैगंबर इस्लाम की कुछ ज़ाती पेशगोइयों पर भी सवाल उठाए गए हैं। मसलन कहा जाता है कि जंग बदर के नतीजे की तो उन्होंने दुरुस्त पेशगोई की, लेकिन जंग उहद में कहा कि बारिश होगी जो मदद करेगी, मगर वो नहीं हुई। अच्छा। इसी तरह एक मुबैना पेशगोई का जिक्र है कि वो अपनी जिंदगी में कुस्तंतुनिया फतह करेंगे, जबकि वो शहर तो सदियों बाद 1453 में फतह हुआ। इन निकात पर आपको कुछ YouTube चैनल्स और वेबसाइट्स पर काफ़ी बहस मिलेगी, जिनका हवाला मवाद में है। और क़यामत के करीब होने वाली बात, उसका भी जिक्र है ज़राए में। सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत बस आने ही वाली है। जी हाँ, और उसकी कुछ बड़ी निशानियों का भी जिक्र है, जैसे सूरज का मगरिब से निकलना या दज्जाल का ज़ुहूर। अब नाक़िदीन ये नुक्ता पेश करते हैं कि देखिए 14 सदियां गुजर गईं, ये बड़ी निशानियां तो जाहिर नहीं हुई। तो इससे वो जिसे पेशगोई की ताखीर या प्रोफेसी क्रीप कहते हैं, उसका तसव्वुर पैदा होता है कि जब पेशगोई पूरी ना हो तो या तो उसकी तशरीह बदल दो या कहो कि अभी वक्त नहीं आया। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, इन सारी तनकीदों के जवाब में मुसलमानों के दिफाई दलाइल क्या हैं जो ज़राए में बयान हुए हैं? ज़राए के मुताबिक मुस्लिम उलमा कई तरह के जवाबात देते हैं। एक तो है नस्ख का उसूल, यानी ये नजरिया कि कुरान की बाद की आयत पहले की कुछ आयत या अहकाम को मनसूख कर सकती हैं, यानी बाद वाली बात हतमी होगी। जी, कुछ इस तरह। दूसरा, वो पेशगोइयों की मशरूत नौयत की बात करते हैं कि शायद उनका पूरा होना कुछ शराइत पर मुनहसर था जो पूरी नहीं हुई। अच्छा। तीसरा, इज्तिहाद में गलती का इम्कान, यानी पेशगोई अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन उसे समझने या उसकी तशरीह करने में किसी आलम से गलती हो गई। खुलासा ये कि जो बज़ाहिर नाकामी लग रही है, वो दरअसल पेशगोई की गलत फहमी भी हो सकती है। और क्या वो इसके मुकाबले में तकमील की मजीद मिसालें भी पेश करते हैं? बिल्कुल। मवाद में जिक्र है कुरान की आयत 10:92 का, जिसमें फ़िरौन के जिस्म को महफूज रखने का कहा गया है। बाज़ लोग इसे रामेसिस दोम की जो ममी मिली है उससे जोड़ते हैं। अच्छा। इसी तरह सोशल मीडिया पर जैसे एक सारिफ मोहम्मद हिजाब का हवाला है ज़राए में, बाकायदा फहरिस्तें पेश की जाती हैं कि ये देखें, ये 10 या 20 पेशगोइयाँ हैं जो नाकाबिल तरदीद तौर पर पूरी हुई। उनमें फतूहात से लेकर आजकल की फलकबोस इमारतों तक का जिक्र होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अंदरूनी और तनकीदी नुक्ता नज़र का एक जायजा। अब जरा देखते हैं कि इन दावों को बाहर के लोग कैसे देखते हैं, खास तौर पर वो जो इस अकीदे को नहीं मानते। आइए गैर मोमिनीन या मुल्हिदीन के नुक्ता नज़र से शुरू करते हैं, जैसा कि ज़राए में बताया गया है। उमूमी तौर पर अगर हम गैर मोमिन या शकी मिजाज अफराद या सेकुलर मौरखीन की बात करें, तो ज़राए बताते हैं कि वो इन पेशगोइयों के लिए माफ़ खुलफतरत वजाहतों के बजाय कुदरती वजाहतें तलाश करते हैं। कुदरती वजाहतें मसलन वो इस वक्त के यानी 7वीं सदी के अरब के समाजी सियासी हालात को देखते हैं। वो पेशगोइयों की ज़बान के इबहाम की तरफ इशारा करते हैं कि अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी कई तशरीहात मुमकिन हैं। और एक अहम नुक्ता खुद पूरी होने वाली पेशगोइयों का है, यानी जब मानने वाले इतना यकीन रखते हैं
कि वो खुद ही उनको पूरा करने के लिए अमल शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक पहलू है। मवाद में कुछ नफ्सियाती चीजों का भी जिक्र था, जैसे तस्दीकी तासुब। जी हाँ, तस्दीकी तासुब, कन्फर्मेशन बायस, यानी हम सिर्फ वही शवाहिद देखते हैं जो हमारे पहले से मौजूद अकायद की तायीद करें। और पोस्टडिक्शन? पोस्टडिक्शन यानी वाकया हो जाने के बाद कहना कि अरे वाह, ये तो फलां पेशगोई थी। सही। एक और अहम तस्वुर है अदम तरदीद पजीरी, अनफॉल्सिफाइबिलिटी, यानी ऐसे दावे जिन्हें साइंसी तौर पर गलत साबित करना मुमकिन ही ना हो। मसलन अगर कहा जाए दज्जाल क़यामत से पहले आएगा, तो जब तक क़यामत नहीं आती आप ये दावा रद्द नहीं कर सकते। अगर वो नहीं आया तो कहा जा सकता है कि अभी क़यामत ही नहीं आई। तो ये तो कभी गलत साबित ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। ज़राए में लियोन फेस्टेंजर की किताब व्हेन प्रोफेसी फेल्स का भी हवाला है, जो इसी नफ्सियात पर बात करती है। और वो तारीखी तमथीली तरीका क्या है जिसका हवाला था? ये एक इल्मी तरीका है जिसमें मजहबी मतून को उनके लिखने के ज़माने के तारीखी, समाजी और सियासी तनाजुर में रखकर परखा जाता है। इस तरीके के हामी उलमा ये समझते हैं कि ये मतन अक्सर वाक़यात के दौरान या उनके फ़ौरन बाद लिखे गए और इनमें लिखने वालों के अपने ख्यालात, मकासद और उस वक्त के हालात की झलक होती है। वो इन्हें मुस्तकबिल की हूबहू पेशबीनी नहीं मानते। ठीक है। अब अगर हम मुल्हिदीन के कुछ मखसूस नुकात देखें जो ज़राए में नुमायां हैं। जी, ज़राए के मुताबिक कुछ ऑनलाइन फोरम्स जैसे रेडिट का एक सब फोरम है रेक्स मुस्लिम, वहाँ इन पेशगोइयों को अक्सर नाकाम आखिर-ज़मान का जोश या फेल्ड एपोकलिप्टिक एक्साइटमेंट कहकर मुस्तरद कर दिया जाता है। अच्छा। इनका मुवाजना नॉटरडेम जैसी शख्सियात की मुबहिम पेशगोइयों से किया जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे एथियस्ट एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का हवाला है, वहाँ ये दलील दी जाती है कि इन पेशगोइयों में कोई ऐसी खास बात नहीं जो इन्हें दूसरे मज़ाहिब के दावों से मुनफरिद या ज़्यादा काबिल एतबार बनाए। और वो नाकामियों की फ़हरिस्तें भी बनाते हैं। जी, कुछ वेबसाइट्स जैसे विकी इस्लाम का जिक्र है, वो मुबैना नाकामियों की फ़हरिस्तें बनाती हैं। मसलन एक हदीस का हवाला दिया जाता है कि एक वक्त आएगा जब औरतों की तादाद मर्दों से 50 गुना ज़्यादा हो जाएगी, जबकि आज हकीकी तनासुब तकरीबन बराबर है। और पैगंबर इस्लाम के आखिरी नबी होने के दावे पर भी बात होती है। जी बिल्कुल। कुछ नाक़िदीन, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले हैं, वो इस बुनियादी दावे को ही चैलेंज करते हैं कि दुनिया में वही या इल्हाम का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। और कुछ ग्रुप्स जैसे एथीस्ट रिपब्लिक का हवाला दिया गया है, उनका मौक़िफ़ है कि इस्लाम का फैलाव बुनियादी तौर पर फ़ौजी ताकत और सियासी हिकमत अमली का नतीजा था, ना कि खालिस्तन किसी इल्हामी मंसूबे या मदद का। ये तो हुआ मुल्हिदाना नुक्ता नज़र। अब अगर हम दूसरे मज़ाहिब की तरफ देखें, ज़राए में ज़्यादातर इब्राहिमी मज़ाहिब का जिक्र है। जी, बुनियादी तौर पर यहूदियत और ईसाइयत पर ज़्यादा बात है। तो यहूदियत का क्या मौक़िफ़ है इन पेशगोइयों पर? यहूदी नुक्ता नज़र से बुनियादी बात यह है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइबल के अंबिया के सिलसिले की कड़ी नहीं मानते। उनके अकीदे के मुताबिक नबूवत का सिलसिला हज़रत मलाकी पर ख़त्म हो गया था, लिहाजा वो इस्लामी पेशगोइयों को इल्हामी कलाम नहीं समझते। अच्छा। और वो कुरान के इस दावे को भी कबूल नहीं करते कि तौरात में तहरीफ या तब्दीली की गई है। उनके नज़दीक तौरात खुदा का अबदी और गैर मुतबद्दिल कलाम है। मेमोनाइडस जैसे बड़े यहूदी उलमा ने इस मौक़िफ़ की वजाहत की है। तो क्या वो किसी किस्म का मतलब रूहानी तसलसल नहीं मानते इस्लाम के साथ? वो तौहीद जैसे मुश्तरका अकायद को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन इस्लामी वही को मुस्तनिद इल्हामी तसलसल नहीं मानते। ज़राए में ये भी जिक्र है कि बाज़ औक़ात मुसलमान उलमा बाइबल की कुछ आयात जैसे इस्तिस्ना 18 की 18 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई करार देते हैं, लेकिन यहूदी उलमा इन तशरीहात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ठीक है। और ईसाइयत का मौक़िफ़ क्या है? क्या वो भी मिलता जुलता है? काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन अपनी थियोलॉजी के साथ। ज़्यादातर ईसाई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइबल के नबियों का जानशीन या उनके सिलसिले का नबी तस्लीम नहीं करते। ईसाई अकीदे का मरकज़ यसू मसीह हैं। वो उन्हें खुदा का हतमी और मुकम्मल मुकाशफा मानते हैं, जैसा कि इब्रानियों के ख़त 1.1 से 2 में है। यानी उनके बाद किसी और नबी की ज़रूरत नहीं? जी, इनके नुक्ता नज़र से यही है। वो समझते हैं कि यसू के बाद रूहुल कुदस कलीसिया की रहनुमाई करता है, इसलिए वो इस्लामी पेशगोइयों को गैर ज़रूरी और अक्सर गलत समझते हैं। बास तो ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और मत्ती 7:15-20 झूठे नबियों से खबरदार रहो का हवाला देकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी ज़ुमरे में रखते हैं।
اور تنقید کے نکات کیا ہیں ان کے؟ مواد میں ذکر ہے کہ وہ بھی استثناء 18 والے معیار کا حوالہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ ناکام پیش گوئیاں انہیں نبی ثابت نہیں کرتی۔ وہ قرآن اور بائبل میں تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے قرآن کا صلیب پر مسیح کی موت کا انکار کرنا، سورۃ 4:157 جو عیسائی عقیدے کی بنیاد ہے۔ آنسرنگ اسلام جیسی ویب سائٹس ان موضوعات پر بہت تفصیل سے لکھتی ہیں۔ کچھ آرتھوڈاکس روایات میں تو اسلام کے تصور مہدی کو بائبل کی کتاب مکاشفہ کے منفی کرداروں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کیا عیسائیت میں اس پر کوئی نرم گوشہ یا مختلف آرا بھی ہیں؟ مواد میں ایک آدھ عالمہ جیسے اینا بونٹا مورلینڈ کا ذکر ہے جنہوں نے کچھ زیادہ محتاط یا نیوانسڈ موقف اختیار کیا ہے، لیکن یہ مرکزی دھارے کا نظریہ نہیں ہے۔ عام طور پر، خاص طور پر ایونجلیکل حلقوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واضح طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض اوقات یہ موازنہ بھی کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث فتوحات ہیں، جبکہ یسوع مسیح کی میراث معجزات اور محبت کا پیغام۔ ٹھیک ہے، آخر میں ہندو مت کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل مختلف پس منظر ہو گیا۔ جی بالکل، اور ہندو مت میں جیسا کہ مواد بتاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی پیشگوئیوں کے بارے میں کوئی ایک متفقہ یا مرکزی نظریہ نہیں ہے۔ نظریات بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ کچھ لبرل یا صوفیانہ مزاج رکھنے والے ہندو شاید انہیں ایک روحانی استاد یا رشی کا درجہ دیں، جبکہ دوسری طرف قوم پرست ہندو حلقے تاریخی تناظر میں انہیں مختلف شاید منفی نظر سے دیکھیں۔ اور پیشگوئیوں کے بارے میں؟ اہم بات یہ ہے کہ اسلامی پیشگوئیوں کا جو خطی تصور تاریخ ہے، یعنی ایک آغاز، درمیانی دور اور پھر ایک حتمی فیصلہ یا قیامت، یہ ہندو مت کے چکری کائناتی نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ ہندو مت میں تو یگوں کا چکر چلتا ہے، کل کی اوتار کا تصور ہے، موکش کا نظریہ ہے، جو ایک لکیری واحد اختتام سے بہت مختلف ہے۔ لیکن کچھ مسلم دعوے تو ہندو متون کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جیسے بھوشیا پران کا۔ ہاں، ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ کچھ مسلمان علماء ہندو متون، خاص طور پر بھوشیہ پران میں محمد نامی ایک شخصیت کا ذکر یا کلکی اوتار کی کچھ تفصیلات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہندو علماء اسے مانتے؟ نہیں، زیادہ تر ہندو علماء اور سنسکرت کے ماہرین ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھوشیہ پران ایک ایسا متن ہے جس کی تاریخ اور اصلیت پر بہت سوالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے بعد کے اضافے ہوئے ہیں، تحریفات ہوئی ہیں، اور یہ حوالے یا تو بہت بعد میں داخل کیے گئے ہیں یا ان کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ آپ کو آن لائن فورمز جیسے ریڈٹ اور کیورا پر بھی ہندو علماء کی جانب سے ان دعووں کا تفصیلی رد مل جائے گا۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی دھارے کا ہندو مت اس بحث میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ تو اس ساری گفتگو کا، ان تمام مختلف نقطۂ نظر کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ امی کلام ہے، یہ ناقابل خطا ہے، یہ ضرور پورا ہوگا یا ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہے بیرونی تنقید، جو شواہد مانگتی ہے، جو متن کی تشریح پر سوال اٹھاتی ہے، جو تاریخی سیاق و سباق کو دیکھتی ہے، اور جو دوسرے مذاہب یا دنیاوی نظریات کے پیمانوں سے پرکھتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ کتنا وسیع میدان ہے۔ مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، ملحد، شکی مزاج، سب کے اپنے زاویے ہیں۔ بالکل، اور جو بات بار بار سامنے آئی وہ ہے تشریح کا کردار۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تاریخی سیاق و سباق کو سمجھنا، الفاظ کے اصل معنی کیا تھے، کس نیت سے کہے گئے، اور پھر سننے والے یا پڑھنے والے کے اپنے تعصبات، جیسے وہ تصدیقی تعصب کہ ہم وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، یا پوسٹ ڈکشن کہ واقعہ ہونے کے بعد اسے پیشگوئی سے جوڑ دینا۔ یہ سب چیزیں مل کر طے کرتی ہیں کہ کوئی کسی پیشگوئی کو کیسے سمجھے گا، مانے گا یا رد کرے گا۔ مختلف گروہوں کے بنیادی مفروضے ہی الگ ہیں تو ان کے نتائج بھی الگ ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک نقطہ صرف سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ براہ راست ذرائع میں تو نہیں لیکن ان سے ابھرتا ضرور ہے۔ وہ یہ کہ قدیم پیشگوئیوں کی حتمی تصدیق یا تردید شاید کبھی ممکن نہ ہو، اور تشریح کی طاقت بھی ہم نے دیکھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی پیشگوئی پر یقین رکھنا، صرف یقین ہی، بذات خود تاریخ اور معاشروں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہو؟
چاہے وہ پیشگوئی لغوی معنوں میں پوری ہو یا نہ ہو۔ اس یقین کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔